महाबली हनुमान जीवन में सिर्फ एक युद्ध हारे थे, पर कौन था वो योद्धा जिसने महाबली हनुमान को हराया? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहें। एक समय की बात है, मच्छिंद्रनाथ जी रामेश्वरम में आते हैं। जब उन्होंने भगवान श्री राम जी द्वारा निर्माण किया हुआ सेतु देखा तो वो बहुत ही प्रसन्न हो गए और वो भगवान श्री राम जी की भक्ति में लीन होकर समुद्र में स्नान करने लग गए। तभी वहां पर उपस्थित हनुमान जी, जो एक बूढ़े वानर के रूप में वहां पर बैठे हुए थे, उनकी नजर मच्छिंद्रनाथ पर पड़ जाती है। हनुमान जी को इस बात का ज्ञान था कि मच्छिंद्रनाथ जी एक सिद्ध योगी है, परंतु इसके बावजूद भी हनुमान जी ने मच्छिंद्रनाथ की शक्ति की परीक्षा लेने के लिए अपनी लीला आरंभ कर दी और अचानक से ही जोरदार वर्षा कर दी थी। तब जो हनुमान जी बूढ़े वानर रूप में थे, उन्होंने वर्षा से बचने के लिए एक पहाड़ पर प्रहार किया। प्रहार करने की वजह से वहां एक गुफा बन गई। यह सब मच्छिंद्रनाथ जी देख रहे थे और तब उन्होंने बूढ़े वानर का रूप लिए हनुमान जी को कहते हैं, तुम यह सब क्या कर रहे हो? यहाँ क्या बना रहे हो? जब प्यास लगती है तब कुआं नहीं खोदा जाता है। तुमको अपने घर का पहले से ही इंतजाम कर लेना चाहिए था। मच्छिंद्रनाथ जी की बात सुनकर महाबली हनुमान जी उनसे पूछते हैं कि आप कौन हैं? इस पर मच्छिंद्रनाथ जी जवाब देते हैं कि मैं एक सिद्ध पुरुष हूँ। उनकी यह बात सुनकर हनुमान जी सोचते हैं कि मच्छिंद्रनाथ जी की शक्ति की परीक्षा लेने का यह उचित समय है, और हनुमान जी जानबूझकर मच्छिंद्रनाथ जी को कहते हैं कि श्री राम और हनुमान जी से श्रेष्ठ योद्धा इस पूरे संसार में कोई भी नहीं है, और कुछ समय तक मैंने उनकी सेवा भी की थी। इसी वजह से उन्होंने प्रसन्न होकर अपनी शक्ति का 1% मुझे दे दिया था। अगर आपके अंदर इतनी शक्ति है तो आप मुझसे युद्ध कीजिए और मुझे युद्ध में पराजित करें, अन्यथा स्वयं को योगी कहना छोड़ दीजिए। तब मच्छिंद्रनाथ जी ने हनुमान जी की चुनौती स्वीकार की थी और युद्ध की शुरुआत हो गई। तब हनुमान जी वायु में उड़ते हैं। इससे पहले मच्छिंद्रनाथ जी कुछ समझ पाते, उससे पहले ही एक के पीछे एक पर्वत उनकी ओर हनुमान जी फेंक देते हैं। पर्वतों को अपनी ओर आता हुआ देख मच्छिंद्रनाथ जी मंत्रों की शक्ति का इस्तेमाल करते हैं और सभी पर्वतों को आसमान में ही स्थिर कर देते हैं और उन पर्वतों को अपने मूल स्थान पर वापस भेज देते हैं। इस सब को देखकर हनुमान जी को क्रोध आ जाता है और वहां पर उपस्थित सबसे बड़ा पर्वत अपने हाथ में उठा लेते हैं और उसे उठाकर मच्छिंद्रनाथ जी के ऊपर फेंकने के लिए आसमान में ऊपर की ओर उड़ जाते हैं। यह सब देखते ही मच्छिंद्रनाथ जी समुद्र के पानी की कुछ बूंदें अपने हाथ में लेते हैं और उस पर्वत पर आकर्षण मंत्र का प्रयोग करते हैं और उस पानी की बूंदों को हनुमान जी की ओर फेंक देते हैं। जब बूंदों का स्पर्श हनुमान जी को होता है तो हनुमान जी आसमान में ही स्थिर हो जाते हैं और उनका शरीर तनिक भी हलचल नहीं कर पाता है। मच्छिंद्रनाथ जी के मंत्रों की वजह से कुछ समय के लिए हनुमान जी की सारी शक्तियां शिथिल हो जाती हैं। हनुमान जी की सारी शक्तियां शिथिल होने की वजह से वो पर्वत का भार उठा नहीं पाते हैं और वो पर्वत के नीचे दब जाते हैं। वो दर्द के मारे तड़पने लगते हैं। यह सब देखकर हनुमान जी के पिता वायुदेव डर जाते हैं और जमीन पर आकर मच्छिंद्रनाथ जी से हनुमान जी को क्षमा करने की प्रार्थना करते हैं। वायुदेव की प्रार्थना पर मच्छिंद्रनाथ जी हनुमान जी को मुक्त कर देते हैं। कहते हैं कि इस युद्ध के अंत में हनुमान जी की हार हुई थी। अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।